अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुख्तलिफ़ तरीके से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जो मेरे मेके से हमारे लिए आई हैं। यूँ तो बंदा पूरा साल ही घर से सारा कुछ खाता रहता है, फ्रूट्स भी खाता है, खाना भी खाता है, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनता है, मेकअप भी करता है। लेकिन मेके से जब कोई चीज़ें आ जाएँ तो ऐसे ही खामखा जो बेटी है इतराए हुए फिरती है, उसका मान बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये सेबों का टोकरा है, क्रेट है, जो कि मेरे भाई ने भेजा है और मेरे माँ बाप के घर से आया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने भेजा और ये पूरा क्रेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कहने की बात ये होती है कि गिफ्ट से कि बंदे का मान बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है कि हाँ जी, कि मेरे माँ बाप के घर से मेरे भाइयों ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरे माँ बाप ने मुझे याद किया। अब ये जो दूसरा आइटम है जो हम आपको दिखाने लगे हैं वो लेमन है और लेमन मैं किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हमारे डाइनिंग टेबल पे भी बहुत यूज़ होते हैं, सैलेड में भी बहुत यूज़ होते हैं। तो ये लेमन उन्होंने बहुत सारे भेजे हैं और ये उनके अपने गार्डन से तोड़े हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हम फ्रूट मंडी से या फ्रूट मार्केट से लेके आते हैं लेमन, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते। ये इतने फ्रेश हैं, थोड़े येलो भी हैं, थोड़े ग्रीन भी हैं माशाल्लाह। और ये मेरी बेटी ओपन कर रही है और इतने खूबसूरत माशाल्लाह। ये दूसरा भी खोलें, इनका कलर भी थोड़ा येलो है। ये उनके अपने गार्डन से और खुद अपने हाथों से बिल्कुल साफ़ और अच्छे तरीके से तोड़े हुए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई साइड वे की होता है, कोई खाद वगैरह यूज़ की हुई हो। ये उनके अपने पौधों से तोड़े हुए हैं माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत हैं। और जब मैं पिछले दिसंबर में लेके आई थी तो वैसे जो फ्रूट मार्केट से आते हैं वो एक हफ्ते के बाद भी थोड़े डिके हो जाते हैं, उनके गल सड़ जाते हैं। लेकिन ये जो है पिछले दिसंबर में मैं जो लेके आई थी 2019 में, तो वो इतने अच्छे चले पूरा महीना। और मैंने उन्हें फ्रीज़ नहीं किया, सिर्फ रेफ्रिजरेटर में रखे और वो पूरा महीना चले। मैंने कुछ अपनी दोस्तों को भी गिफ्ट किए थे। अब मैं तीसरा आइटम जो दिखाने लगी वो ड्राई फ्रूट हैं। ड्राई फ्रूट तो हमारे अपने गार्डन के नहीं होते, ये हमारे पाकिस्तान के नार्दर्न एरियाज़ में बड़े अच्छे ग्रो होते हैं। उनमें वालनट्स हैं, अखरोट, बादाम हैं, फिर इस तरह की ये कुछ मसाला जात हैं। हालांकि पहले उनके भेजे हुए मसाले ख़त्म नहीं हुए, दूसरे भी आ गए हैं और ये मुझे नहीं पता इसबगोल उन्होंने क्यों भेजा है। और ये है कि कोई खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड्स कोई इमरजेंसी हो जाती है तो चलें इसबगोल वो इस्तेमाल हो जाता है। और ये मेरे ख्याल में पीनट्स की वो गिरियाँ हैं निकाली हुई और कुछ और भी चीज़ें हैं। ये मेरे ख्याल में पिस्ताशियो है जो कि ड्राइड रोस्टेड है। और ये मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये आलमंड्स हैं, इस तरह की और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें। और ये अखरोट की गिरियाँ हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे घर में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ये खाए जाते हैं। और ये भी हैं बादाम, स्टूडेंट्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ब्रेन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और मेरे भाई कल फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि छपना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं। और ये कुछ पहनने की चीज़ें हैं और ये मेरे हस्बैंड की टाई है जो कि बहुत ज़्यादा उनको ये कलर बहुत पसंद है। इसमें पूरे सेट्स थे, मेरे घर में हैंडकरचीफ भी था, काफलिंग्स भी हैं। और ये दूसरी टाई दिखाओ ज़रा।
ये भी है, ये भी उनको ये कलर बहुत पसंद है और हमेशा वो कंट्रास्ट और मैचिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये अब मेरा सूट है जो कि उन्होंने बेचा, और ख़ास तौर पे ये हमारा फोक सिंध स्टाइल है, अजरक लाइक। तो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत जो चीज़ है वो है हाथ की कढ़ाई। हाथ की कढ़ाई बड़ी खूबसूरत है और ये गला भी काढ़ा हुआ, और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो इसका दुपट्टा है। दिखाएं ज़रा, दुपट्टा दिखाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी जो ख़वातीन हैं सिंध की, उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। दुपट्टा निकालें, उसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है और साथ में ऑफ वाइट शलवार है। और मेरे में ख़ास तौर पे मिलाद के मौक़ों पे दुपट्टा खोल के दिखाना ज़रा। और वैसे भी एम्ब्रॉयडरी मुझे, मेरे ख्याल में अपनी पूरी सिस्टर्स में से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है और किसी को पसंद नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों ने मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए ये भेजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ मेरे मेके को सलामत रखे, मेरे भाइयों को सलामत रखे, मेरे बहनों को सलामत रखे। और ये पांचे हैं माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत हैं। ये पांचे बड़े ही महारत से, और ये भी हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, हाथ से कढ़ाई की हुई है। और हमारी ख़वातीन बिल्कुल, बाज़ ऐसी भी हैं पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ में महारत कमाल की होती है। ये मेरे ताल में कुछ सिले हुए कपड़े हैं और ये मेरी बेटी के हैं माशाल्लाह। और ये मेरी बेटी पहनने की तो बड़ी प्यारी लगेगी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और सिले भी बड़े अप टू डेट किस्म के हैं कि आजकल की बच्चियां जो पहनती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये भी एम्ब्रॉयडर्ड इसका गला है और दामन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेटी के लिए है और इसके साथ दुपट्टा भी है और इसी तरह का मस्टर्ड शलवार है। ये दूसरा सूट मेरी बेटी का माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि वो ज़्यादातर कुर्ती जो रेडीमेड, ये भी रेडीमेड है, लेकिन ज़्यादातर वो कुर्ती, आजकल कुर्ते चले हुए हैं, बच्चे जो पहनते हैं जीन्स के ऊपर, टाइट्स के ऊपर पहनती है, लेकिन उन्होंने बेच दिया है। बाहर उनका बहुत शुक्रिया। अमूमन जीन्स के पैंटों के ऊपर, पैंट्स के ऊपर ये पहनती है कुर्ते जो रेडीमेड बड़े ही स्टाइलिश किस्म के बने होते हैं। ये भी मेरी बेटी के कपड़े हैं जो उधर से आए हैं माशाल्लाह, उनका बहुत शुक्रिया। और ये भी कुछ अनस्टिच्ड कपड़े भी हैं, ये अपनी बेटी को मैं सिलवा के दूँगी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी कुछ शाफ़ी सफ़ूफ़ है। मेरे ख्याल में ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर है कि अगर आप चाहें तो हर खाने के बाद 1 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून आप खा लें तो आपका मैदा सेट रहता है। मेरे ख्याल में एज़ पर नीड ही इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। बहरहाल शुक्रिया उनका, उन्होंने भेज दिया तो अच्छा है। और ये मेरी बेटी की छोटी सी दाल है जो उसके साइड टेबल पे वो रखेगी, ये बड़ी प्यारी है। दिखाएं ज़रा, ये उसे बड़ी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और ये स्टोन की है, पर स्टोन की बनी हुई है। ये बड़ी प्यारी सी है, कोई प्रिंसेस लग रही है, जस्ट लाइक माय डॉटर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शहद का डब्बा है जो कि छत्ते समेत है और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अल्लाह मियाँ की जो सनाई और कारीगरी है उसका हम पूरी दिल की अथाह गहराइयों से एतराफ़ करते हैं कि अल्लाह मियाँ की कारीगरी, जो सबसे बड़ा कारीगर है, जो खालिक है और जो चीज़ों को तख्लीक करता है, बनाता है, किसी की मजाल नहीं कि इस तरह का छत्ता वो खुद से बना सके। माशाल्लाह इसकी तिब्बी लिहाज से भी बड़े फ़वाइद हैं शहद के। और कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, उसे ठंड लग जाए, तो इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिक्स करके
अगर बच्चे को चटा दिया जाए शहद तो उसका सीना क्लियर हो जाता है। फिर अगर बड़े भी दूध में डाल के पिएँ तो बहुत इसके फ़वाइद बताए जाते हैं। और शायरों ने भी इसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मगज़ को बाग में मत जाने दीजिए, नाहक खून परवाने का होगा। होता यूँ है कि पुराने ज़माने में कहते हैं कि जब छत्ते से शहद निकाल लिया जाता था तो जो छत्ते का मोम बनता था, मोम से मोमबत्ती बनाई जाती थी। तो शायर ने कहा है कि अगर शहद की मक्खी को बाग में जाने से रोक देंगे, छत्ता नहीं बनेगा, मोमबत्ती नहीं बनेगी, फिर उस पर परवाना नहीं आएगा, फिर उसकी मौत वाक़या नहीं होगी। और परवाने चूँकि रोशनी पे आते हैं, इस वजह से शायर ने कहा है कि मगज़ को बाग में मत जाने दीजिए, नाहक खून परवाने का होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।